एक महिला को एक लड़के से बेइंतहा प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है और फिर दोनों जीने मरने की कस्में खाता है और अंधेरे में तमाम वो कार्य करता है जिन्हें लोग नाजायज संबंध कहते हैं। फिर वो लड़का और फिर वो लड़की यानी महिला एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती है और धीरे धीरे प्यार प्रसंग इतना बढ़ता है कि दोनों संबंध बनाते हैं और ये वर्षों तक चलता है। इनके बाद महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर शादी बनाने का दबाव बनता है, लड़का इनकार करता है तो फिर महिला जाके थाने पहुंचता है, उनके ऊपर केस हो जाता है। पुलिस जल्दी में इस मामले को गंभीरता से लेता है और इतना ही नहीं, लड़के को गिरफ्तार कर जब कोर्ट पहुंचाया जाता है, जज के पास पहुंचा जाता है, तो जज तमाम सबूत देखने के बावजूद उस लड़के को बरी कर देता है, यानी उनका कोई भी सजा नहीं हो। क्या यह संविधान के खिलाफ है या महिला को न्याय नहीं मिला या बात कुछ और है? आइए इस बात को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, यह घटना हरियाणा के पड़वल से है, 13 सितंबर 2019 की। उनके घर वाले के द्वारा 2009 में उनकी शादी करवा दी जाती है और फिर वो महिला और अपने पति के साथ खुशी खुशी ससुराल जाती है और वहां बिताना शुरू करता है। फिर अपने पति के साथ वर्षों गुजारता है, लगभग 4 से 5 साल। 5 साल अपने पति के साथ रहता है, लेकिन एक ऐसा भयावह दिन आता है, उनकी पति को बिजली का करंट लगने से मौत हो जाता है और वो लड़की यानी महिला अब विधवा हो जाती है। न तो उनके पास बच्चे हैं न ही पति। अब वो अकेली महिला अपने सास ससुर के साथ उसी घर में रहता है। लेकिन जो जो समय गुजरता है, समय बीतता है, उनके दिन भी करवटें लेती है। फिर उन महिला का अपने सास के साथ अनबन हो जाता है। छोटी छोटी बातों के लिए हमेशा छोटी छोटी झगड़ा होता ही रहता है। उस महिला का वहां से मन उब जाता है, दिल टूट जाता है और उस घर में जैसे लग रहा है उन्हें चैन की जिंदगी नहीं कट रही होती है। तो फिर दूसरे मोहल्ले में एक किराए के मकान में शिफ्ट हो जाता है और अकेली महिला वहां रहना शुरू कर देती है। जीवन यापन के लिए छोटा मोटा काम करती है और किराए के मकान में रूम से आते जाते काम के दौरान इधर उधर निकलने के दौरान ही एक लड़के से उनसे बातचीत होती है और बातचीत धीरे धीरे ज्यादा ही होने लगता है और फिर दोनों के बीच नंबर का आदान प्रदान भी हो जाता है और महिला किसी भी छोटे छोटे कार्य के लिए उस लड़के को अपने किराए वाले रूम में बुलाते हैं जहां वो महिला होती है और उनके सिवा और कोई नहीं होता है और वो लड़का जो बाहर से आकर उस रूम में दाखिल होता। तो ऐसे दोस्ती हो जाती है कि कहीं मार्केट जाना है, बैंक जाना है, काम के सिलसिले में घर से या कमरे से बाहर जाना है तो उस लड़के को साथ में लेता है। काम के बहाने कमरे में बुला लिया करती थी। ऐसे होते होते उन दोनों की संबंध और नजदीकियां बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और गहरा हो जाता है। हालांकि देखो तो महिला की उम्र लगभग 29 से 30 साल होती है, वहीं जो लड़का होता है लगभग 14 साल का होता है। फिर ये दोनों शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और तमाम जो प्यार इस मोहब्बत में कस्में हैं, वादे हैं और जैसे भी इरादे हैं वो लोगों के साथ भी होता है और धीरे धीरे इन दोनों का रिश्ता गहरा, ये जो संबंध है एक नाजायज संबंध चलता ही रहता है। ये दोस्तों वक्त होता है 2018 की और लगभग सालों चलने के बाद जो महिला का इस नाबालिग लड़के के साथ जो बहुत ही कम, अपने से आधे से कम उम्र के लड़का के साथ प्यार हो जाता है, इसी लड़का के द्वारा वो महिला गर्भवती भी हो जाती है। 1 साल प्यार चढ़ने के बाद, 1 साल ये संबंध होने के बाद वो लड़की या महिला गर्भवती हो जाती है और उन पर शादी का दबाव बनाने लगता है एक नाबालिग के ऊपर। लेकिन अभी जो लड़का है बहुत कम एज का है। अब जो ये महिला है ये उस लड़के के ऊपर बार बार शादी का दबाव बनाती है, जिससे प्रेशर में आकर ये लड़का
अपने परिवार वाले और दोस्तों को ये बात की जानकारी देता है और बताता है कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे कारनामे किए, तो उनका दोस्त और परिवार के लोग उन महिला से बात करती है और इस मामला को ठीक ठाक करने की अपने तरीके से कोशिश करता है। लेकिन जो महिला होती है एक ही बात की जिद और रट लगाती है कि उनके साथ अब शादी करना है और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं। जब ये सब परिवार वाले और लड़के साफ साफ इनकार कर देते हैं शादी करने से, तब यह महिला डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस में पहुंचकर इस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता है और अपने ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाता है। उनके साथ अवैध संबंध बनाया और उनका शारीरिक शोषण किया गया। पुलिस भी इस मामले में तत्परता दिखाता है और बहुत जल्दी ही एफआईआर दर्ज करता है उस लड़के के खिलाफ और लड़के गिरफ्तार कर लेता है। जब लड़के को गिरफ्तार करके कोर्ट पहुंचाया जाता है, इन सभी बातों को लीड करने वाला जो अधिकारी होता है वो होता है अंजू। जब इस लड़के को कोर्ट पहुंचाया जाता है तो कोर्ट में तमाम दलीलों और सबूतों को सुनता है, दोनों पक्ष की बात को सुनता है और तब पता चलता है कि लड़का का जो उम्र है महज 14 साल का है और जो महिला है लगभग 29 से 30 साल हो चुका है। तो कोर्ट ये फैसला देता है कि ये लड़का नाबालिग है। उस नाबालिग लड़के को बरी कर देता है और वहीं पर जो महिला होता है उसको पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर लेता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देता है। हमारे समाज या आसपास में ऐसे अभी भी लोग हैं जो हवस के पुजारी है, सिर्फ उन्हें हवस मिटाना आता है और किसी तरह उनका हवस मिटे। कोई कैसे है नहीं है उनसे कोई लेना देना नहीं होता है, चाहे वो बच्चा है, नाबालिग है, क्या है नहीं है। इन बातों को इन बिना जांचे समझे कूद पड़ते हैं, प्यार मोहब्बत एक से जो है वो शुरू कर देते हैं और बाद में जब नतीजा भुगतना पड़ता है तब उन्हें पछतावा होता है कि उनके द्वारा गलती हो गई है। यही इस महिला के साथ हुआ है, जो अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि उन्हीं से गलती हुआ है, लेकिन उन्होंने पहले अपनी गलती की सुधारने की कोशिश नहीं की, न ही ये समझने की कोशिश की कि जिसके साथ वो संबंध बना रहा है और जिसके साथ शायद एक रिश्ता में है वो एक नाबालिग। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।